तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे ईमेल। तो लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था इंटरनेट के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी वेब ब्राउज़र्स, वेब ब्राउजिंग क्या होती है, फिर सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है ईमेल। ईमेल क्या है? तो आपने नाम सुना ही होगा, ये शब्द जो है आपने इसे काफ़ी बार सुना होगा, ईमेल, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस बोलते हैं। The electronic mail service allows an internet user to send a message to another internet user in any part of the world in a near real time manner. Means कि इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, जिसको कि हम ईमेल से भी जानते हैं, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक इंटरनेट यूज़र मैसेज सेंड कर सकता है दूसरे इंटरनेट यूज़र को, चाहे वो इस संसार में किसी भी भाग में उपस्थित है, ठीक है। इन अ नियर रियल टाइम मैनर, इसका मतलब है कि जिस समय उस मैसेज भेजा जाता है उसी समय उस दूसरे रिसीवर को वो मैसेज रिसीव भी हो जाता है। ईमेल मैसेजेस आर जनरली सेंड फ्रॉम एंड रिसीव्ड बाय ईमेल सर्वर। तो जितने भी ईमेल मैसेजेस होते हैं वो ईमेल सर्वर द्वारा ही भेजे जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। अब ईमेल मैसेज का यहाँ पे मतलब है, अगर आपने किसी को संदेश पहुँचाना है अपना, ठीक है, जैसे पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ लिखते थे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पोस्ट करते थे, ठीक है। या फिर अभी भी कोई हमने ऑफलाइन फॉर्म्स क्रिएट करने हैं तो हम क्या करते हैं, ऑफलाइन फॉर्म्स भरने हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये एक और माध्यम है हमारे पास कि अगर हमने अपना कोई भी मैसेज भेजना है, ठीक है, हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो वो हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। जिस तरीके से हम पोस्टल मेल के द्वारा भेजते हैं उसी तरीके से हम ईमेल के द्वारा भी मैसेजेस, या फिर हमने कोई भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर हमने कहीं भेजना है तो उसको अब पोस्टल मेल के बजाय ईमेल के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। तो ईमेल्स को भेजने और रिसीव करने के लिए आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड ईमेल सर्वर। वंस अ सर्वर हैज़ received a message, it directs it to a specific computer that the mail is addressed to. अब जब एक बार जो सर्वर है, जो ईमेल सर्वर है, वो एक बार जब मैसेज उसके पास पहुंच जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, उस मैसेज या उस मेल पे जो एड्रेस लिखा होता है वो मेल उस कंप्यूटर तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फिर से मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि पोस्टल मैसेजेस जैसे हम भेजते हैं, जब हमने कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो उसके एनवलप पे हम एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हमने कोई मेल भेजनी होती है तो उसको भी हम एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति को हमें वो मेल भेजनी है उस व्यक्ति का अपना एक ईमेल एड्रेस होता है, उसी ईमेल एड्रेस पे हम मेल भेजते हैं। तो जब सर्वर जिसने सेंड की करनी है मेल, ठीक है, सेंडर से जब सर्वर ईमेल सर्वर मैसेज रिसीव करता है उसके बाद वो उस पर्टिकुलर मेल एड्रेस पे मैसेज को भेज देता है जिस मेल एड्रेस पे सेंडर ने मैसेज भेजना होता है। Messages in email service can contain not only text documents but also images, audios and video data. अब ईमेल के माध्यम से ना केवल आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, इसके अलावा अगर आपने इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियो डेटा भी भेजना है वो भी आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हो, ठीक है।
तो पोस्टल मेल में हम ये नहीं कर सकते हैं। पोस्टल मेल में हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही भेजा जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपने कोई इमेज ऑडियो भेजनी है या फिर वीडियो भेजनी है, उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन सोर्स है, वो है ईमेल आपका, ठीक है। तो ईमेल जो है, इट इज़ अ पेपरलेस मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, नोट्स और लेटर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और इवन मैनी पीपल एट द सेम टाइम वाया इंटरनेट। तो ये एक पेपरलेस तरीका है, मींस इसमें आपको कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है अपने मैसेजेस को भेजने के लिए, ठीक है। बिना कागज़ का इस्तेमाल किए आप अपने मैसेजेस, नोट्स या फिर जो आपकी चिट्ठियां हैं उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या फिर एक ही समय पे बहुत सारे व्यक्ति तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इट वर्क्स 24/7, मीन्स ये जो सेवा है आपकी, ये 24 दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम करती है। तो अब अगर आप किसी को ईमेल करना चाहो तो आप कैसे करोगे? टू डू एन ईमेल वी नीड एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल करने के लिए हमें एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज अ पर्सन एंड द कंप्यूटर फॉर पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस। तो ईमेल एड्रेस का क्या काम होता है, वो उस व्यक्ति को और उस कंप्यूटर को पहचानता है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस को एक्सचेंज करना होता है, ठीक है। मींस कि दोनों के पास, सेंडर है चाहे रिसीवर है, दोनों के पास अपना एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? ताकि दोनों के बीच में मैसेजेस को एक्सचेंज किया जा सके, राइट। क्योंकि जब आपके पास अपना एड्रेस होगा तभी आप आगे मैसेजेस भेज सकोगे, ठीक है। और जब सामने वाले के पास एड्रेस होगा तभी उसके पास वो मैसेज रिसीव होगा। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज, तो कैसा रहता है आपका ईमेल एड्रेस का बेसिक स्ट्रक्चर? यूजर नेम, ये ऐट का साइन और होस्ट नेम, ठीक है। फ्रंट वाले जो ऐट के साइन से लेफ्ट साइड में जितना जो भी आप लिखोगे वो यूज़र नेम होता है, और राइट साइड में जो आप लिखोगे वो होस्ट नेम होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमने अपने स्कूल की आईडी यूज़ की है, ठीक है। तो ये आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे स्कूल की ईमेल एड्रेस क्या है, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो GG SSS कोड खाई 123, तो ऐट के साइन से आगे ये हमारा यूज़र नेम है, एंड ऐट के बाद gmail.com ये हमारा होस्ट नेम है, मीन्स ईमेल सर्वर का नाम है जहाँ पे मैसेजेस रिसीव होंगे आपके, ठीक है। और ये यूज़र नेम है जिसको मैसेजेस डिलीवर करने हैं या इसने किसी को मैसेजेस डिलीवर करने हैं, सेंड करने हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगी यूज़र नेम और होस्ट नेम क्या है। यहाँ पे वैसे मैं बता चुकी हूँ, पर फिर भी यूज़र नेम इज़ द नेम ऑफ द पर्सन सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेजेस। तो यूज़र नेम उस व्यक्ति का नाम है जो मैसेजेस भेज रहा है या फिर जो मैसेजेस रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब होस्ट नेम इज़ द होस्ट कंप्यूटर नेम, या फिर इसी को हम डोमेन नेम भी बोलते हैं, दैट इज़ द मेल बॉक्स वेयर फाइनली द मेल विल बी डिलीवर्ड, ठीक है। तो ये मेल बॉक्स या फिर कंप्यूटर का नाम है या मेल बॉक्स का नाम है जहाँ पे फाइनली आपकी जो मेल्स है वो डिलीवर होती है, ठीक है। मीन्स ईमेल सर्वर है ये। तो ये आपका ईमेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल था कि ईमेल क्या होती है और ईमेल एड्रेस क्या है, कैसे आप मैसेजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी दूसरे पर्सन से आप तक कैसे मैसेजेस आ सकते हैं। अब आगे हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। क्या एडवांटेजेस है ईमेल की? तो काफ़ी सारी एडवांटेजेस है, क्योंकि आजकल बहुत एडवांस्ड टाइम है, मॉडर्न टाइम है, और हमें और फास्ट टाइम है साथ में। तो हम, इट्स बेटर कि हमें घंटों तक या दिनों तक या हफ्तों तक किसी मैसेज का वेट करना पड़े, तो हमें इंस्टेंट मैसेजेस की
ज़रूरत होती है, जिससे कि हमें इंस्टेंटली मैसेजेस डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सर्विस है आपकी ईमेल, जिससे कि आपको मैसेजेस इंस्टेंटली डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है, विद इन नो टाइम। तो एज कंपेयर टू पेपर मेल, टेलीफोन एंड फैक्स, ईमेल इज़ प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो अगर हम पेपर मेल या फिर टेलीफोन या फिर फैक्स से कंपेयर करें तो ईमेल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि किन कारण से, जो हमने यहाँ पे एडवांटेजेस डिस्क्राइब की है, इन कारण की वजह से। तो फर्स्ट है आपका इजी टू यूज़। ईमेल हेल्प्स अस टू मैनेज आवर कॉन्टैक्ट, सेंड ईमेल क्विकली, मेंटेन आवर मेल हिस्ट्री, स्टोर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये इस्तेमाल करने के लिए आसान है। ईमेल में हम अपने कॉन्टैक्ट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हमने सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स अपने मैनेज करने हैं तो ईमेल में हम इजीली कर सकते हैं, और मेल्स को क्विकली सेंड कर सकते हैं। जितनी भी मेल हिस्ट्री, जो मेल रिसीव की है हमने मेल्स, ठीक है, या फिर हमने भेजी है मेल्स, वो सारी हिस्ट्री मेंटेन रहती है आपकी सर्वर पे। और स्टोर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मीन्स सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो हमें ज़रूरी है वो हम स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईमेल के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड। एन ईमेल इज़ डिलीवर्ड इंस्टेंटली एंड एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। तो ईमेल जो है वो बहुत कम समय में डिलीवर हो जाती है, और विश्व में कहीं पे भी आप इसको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप सेंड करोगे उसी समय वो वहाँ पे रिसीव हो जाएगी, चाहे आप एक शहर में हैं, चाहे आप एक शहर के अंदर हो, या फिर किसी दूसरे शहर में हो, या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में हो, या फिर, ठीक है, कहीं पे भी आप हो, आपको मैसेजेस डिलीवर्ड हो जाएंगे इंस्टेंटली। समय नहीं लगेगा मैसेजेस को डिलीवर होने में, ठीक है। अदरवाइज तो अगर आप पोस्ट के थ्रू मैसेजेस, कोई मैसेज भेजना चाहे और आप कहीं दूर हो, ठीक है, और आपको जो डॉक्यूमेंट है वो इंस्टेंटली चाहिए, तो पोस्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टेंस पे हो। अगर आप एक शहर में हो तो हो सकता है 2 दिन के अंदर आपको वो पोस्ट के थ्रू आपको मैसेज मिल जाएगा। पर अगर आप दूसरे शहर में हो या दूसरी कंट्री में हो तो आपको वो मैसेज पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। तो ईमेल ही एक ऐसा साधन है जो आपको इंस्टेंटली मैसेजेस डिलीवर करवा सकता है। नेक्स्ट है रिलायबल एंड सिक्योर। Constant efforts are being taken to improve the security in email. It makes email the secured way of communication. तो लगातार आप ईमेल की सिक्योरिटी को सुधारने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जिससे कि जो ईमेल है आपकी वो और ज़्यादा सिक्योर सिस्टम बन गया है किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब संपर्क बनाने के लिए। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, कैसे होता है? पोस्टल मेल यूज पेपर एज अ मीडियम टू सेंड लेटर्स। ईमेल प्रिवेंट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज फ्रॉम गेटिंग एक्स्ड। It also saves the fuel needed for transportation. अब अगर हम पोस्टल मेल करते हैं तो उसका एक माध्यम है, अगर आपने कोई भी लेटर भेजना है तो एक आपको कागज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो कागज़ कहाँ से बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं, ठीक है। अब जब ईमेल में आपको कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बहुत सारे पेड़ आपके बच जाएंगे, पेड़ बचेंगे तो एनवायरनमेंट आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक है। और जैसे पोस्टल मेल है, ठीक है, आपने कुछ पोस्ट करना है तो आपको आने जाने के लिए वाहन में किसकी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ईमेल क्या करता है, उस फ्यूल को भी बचा देता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह अपना डॉक्यूमेंट या फिर अपनी चिट्ठी लेके नहीं जाना होता, आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके
वो मैसेज भेजना होता है, ठीक है। फिर है यूज़ ऑफ ग्राफिक्स, कलरफुल ग्रीटिंग कार्ड्स एंड इंटरेस्टिंग पिक्चर्स वीडियोस कैन बी सेंट थ्रू ईमेल। तो अगर आप बहुत कलरफुल ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर पिक्चर्स या फिर वीडियोस भेजना चाहते हो तो वो ईमेल के माध्यम से आप भेज सकते हो। पोस्टल मेल में आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Easy to prioritize means email comes with a subject line, so it is easy to prioritize them and ignore the unwanted one. प्रायोरिटाइज का मतलब है कि किसको आपने महत्वता देनी है, ठीक है, किसको आपने सबसे पहले मैसेजेस को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ये आपको ईमेल का सब्जेक्ट देख के पता चल जाता है, क्योंकि जब भी ईमेल आती है आपकी एक सब्जेक्ट लाइन लिखी होती है, मींस विषय, कि किस विषय में आपका ईमेल है या किस विषय में आपका मैसेज है। अगर आपको लगता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके काम का है तो आप उसको रीड कर सकते हो, अदरवाइज जो अनवांटेड मेल्स होती है आप उनको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव। As compared to telephone calls, fax, postal mails, email is less expensive. तो इसमें खर्चा कम आता है। अगर हम टेलीफोन कॉल्स की रेट की बात करें या फिर पोस्टल मेल या फैक्सेस की बात करें तो ईमेल बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। आपको इसके लिए कुछ पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। जैसे कि फ़ोन अगर आप करते हो तो उसके लिए भी आपको पैसे कटते हैं, ठीक है, कॉल रेट लगती है। फैक्स के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। जब आप पोस्ट करते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, पर ईमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए तो आप इजीली कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो जहाँ पे भी आपने सेंड करना है, जिस भी जगह पे आप उस मैसेज को डिलीवर करना चाहते हो। तो ये थी आपकी एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, सारी जो भी है, ठीक है, जो हमने पढ़ी है। इजी टू यूज़, स्पीड, रिलायबल एंड सिक्योर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यूज़ ऑफ ग्राफिक्स, इजी टू प्रायोरिटाइज एंड इनएक्सपेंसिव। अब एडवांटेजेस के बाद देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल्स टू, तो उसको हम करेंगे अब कि ईमेल की डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट है आपका ईमेल में कैरी वायरसेस विच कैन कॉज हार्म टू योर कंप्यूटर। तो फर्स्ट आपका डिसएडवांटेज ये है कि ईमेल में वायरस भी आ सकता है, क्योंकि ईमेल जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही आपका इस्तेमाल होता है और इंटरनेट पे जितने भी फाइल्स आपकी जाती है उसमें खतरा रहता है कि वायरस का अटैक ना हो, ठीक है। कोई भी वायरस आपका ईमेल के साथ अटैच होकर आपके कंप्यूटर्स तक पहुंच सकता है और आपके कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है यू नीड टू चेक इनबॉक्स रेगुलरली टू रिमेन अपडेटेड। तो अगर आपको हर एक बात की जानकारी रखनी है तो आपको जो ईमेल का इनबॉक्स है उसको रेगुलरली चेक करना पड़ता है, तभी आप अपडेटेड रह सकते हो। Next, the email inbox gets crowded with mails after a period of time. It becomes difficult to manage these emails. अब थोड़ा सा इसमें ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जो आपका ईमेल इनबॉक्स है उसमें कुछ समय के बाद बहुत सारी मेल्स आपकी इकट्ठी हो जाती है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी सारी ईमेल्स को मैनेज करना, ठीक है। तो क्योंकि वो स्पैम मैसेजेस होते हैं ना, वो आते रहते हैं। स्पैम मैसेजेस का मतलब है जो अनवांटेड मेल्स होती है, जो आपके काम के मैसेजेस नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने प्रोमोज या एड्स देने के लिए ये मैसेजेस किसी भी यूज़र को करती है, तो ये सारे इकट्ठे आपके हो जाते हैं बहुत कम टाइम पीरियड में, तो इतनी सारी मेल्स को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। Next है junk mails are the major issue nowadays. The user have to spend time to find out the useful mail. तो सेम वही बात है कि जंक मेल्स आती हैं जिसको स्पैम बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज अपनी, मैंने जो अभी पहले बताया कि अपनी एड्स देती रहती हैं
तो वो सारी आपके ही इनबॉक्स में आती है। तो उससे क्या होता है, यूज़र को काफ़ी समय लग जाता है अपनी काम की मेल्स को फाइंड आउट करने के लिए इन सारी जंक मेल्स में से। फिर नेक्स्ट है, ईमेल्स आर लेस पर्सनल कंपेयर टू many other forms of communication such as talking over phone or meeting face to face। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि आप पर्सनली बात नहीं कर सकते हो किसी से। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो, आप पर्सनली बात कर रहे हो या फिर आप फेस टू फेस मिलते हो किसी से, तो उसमें वो पर्सनल टच नहीं रहता है आपका ईमेल में। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है ईमेल की थोड़ी बहुत। तो होप कि आपको ईमेल का पूरा जो सिनेरियो है वो क्लियर हो गया होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गई होगी आपकी। तो ईमेल जो है, हम कुछ पॉपुलर हमारे ईमेल सर्वर्स होते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, याहू, हॉटमेल एट्सेट्रा। इन किसी भी सर्वर पे जाके आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया है। सम पॉपुलर ईमेल सर्वर्स आर जीमेल, याहू, रेडिफ मेल, हॉटमेल एट्सेट्रा। तो इन किसी भी सर्वर पे आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। बस कुछ जानकारी, कुछ डिटेल, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी एज, आपका जेंडर, आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये पूछा जाएगा। आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती है एक ऑनलाइन फॉर्म में एंड सबमिट करनी होती है। जैसे आप सबमिट करोगे, आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप मैसेजेस रिसीव भी कर सकते हो और आप मैसेजेस सेंड भी कर सकते हो किसी भी व्यक्ति को जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा है आपके कंप्यूटर्स में या फिर कहीं पे भी। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन्स में भी मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भी मेल्स कर सकते हो, क्योंकि अब आपके मोबाइल फ़ोन्स भी इतने एडवांस्ड हैं कि वो एक पूरा कंप्यूटर के जैसा काम करते हैं। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आपने ये अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो होप कि अभी आपको पूरी तरीके फुली क्लियर हो चुका है ईमेल का टॉपिक। नेक्स्ट अब हम करेंगे यहाँ पे ईमेल और पोस्टल मेल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो अभी जब हमने ईमेल का टॉपिक कवर किया था, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमने वहीं पे डिस्कस कर लिए थे, पर यहाँ पे भी हम जैसे हमने यहाँ पे किया है तो यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं ये ईमेल और पोस्टल मेल के बीच में डिफरेंसेस। तो फर्स्ट आपका ईमेल है। ईमेल फास्ट होती है। ईमेल टेक्स फ्यू मिनट्स टू डिलीवर मैसेज ऑल अराउंड द वर्ड। तो आपको ईमेल के माध्यम से अगर पूरे विश्व में, पूरे संसार में किसी भी जगह पे मैसेज डिलीवर करना है तो कुछ मिनट ही आपको लगते हैं। ठीक है, पर पोस्टल मेल क्या है, स्लो है। इसको स्नेल मेल भी बोलते हैं हम। स्नेल तो समझते हो ना आप क्या होता है? ठीक है, वो एक कीड़ा जो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, दैट इज कॉल्ड स्नेल। टेक्स लॉन्गर टाइम टू डिलीवर मैसेजेस फ्रॉम 4 to 5 days to week डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन। तो जो स्नेल मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा समय ले लेती है मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए। तो कम से कम वो 4 से 5 दिन या फिर एक हफ्ता भी ले सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका डेस्टिनेशन कितनी दूरी पर है। ठीक है, आगे ईमेल क्या है आपकी, चीप है, सस्ती। ठीक है, ईमेल कॉस्ट जस्ट द कॉस्ट ऑफ अ लोकल फ़ोन कॉल। तो ईमेल में जो आपको खर्चा आता है वो इतना ही आता है जितना आपको एक लोकल फ़ोन कॉल करने में खर्चा आता है। ठीक है, पर पोस्टल मेल में क्या है, तो पोस्टल मेल जो है वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, स्नेल मेल कॉस्ट एज पर द नेशनल एंड इंटरनेशनल टैरिफ रेट्स। तो जितना आपको एक नेशनल और इंटरनेशनल कॉल करने में खर्चा आता है, उतना ही पोस्टल मेल के लिए भी आपको खर्चा देना पड़ता है। तो ये आपकी ईमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो आपकी ईमेल है वो एक कन्वीनियंट माध्यम है। ठीक है, आसान, सरल।
In email, for sending the similar message to many people, only the address book on the computer needs to be ticked and the send button of the mail is to be clicked. तो ईमेल में अगर आपने से एक ही मैसेज, सिमिलर मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो आपको केवल क्या करना होता है, कंप्यूटर सिस्टम पे जो आपकी एड्रेस बुक होती है उसको टिक करना होता है। मींस जिस भी एड्रेस पे आपने मैसेजेस भेजने हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है और एक सेंड बटन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे, जितने भी सिलेक्टेड मेल एड्रेस थे उन तक वो मैसेज आपका डिलीवर हो जाता है। ठीक है, और आपकी पोस्टल मेल क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। In postal mail, for sending the same message to many people, the same number of envelopes with addresses will have to be used, each along with a copy of the message. तो अगर आपने पोस्टल मेल में सेम वही मैसेज बहुत सारे लोगों को करना है तो आपको उतने ही नंबर ऑफ एनवलप्स लगेंगे और उतने ही बार आपको उस पर एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, और उतनी ही कॉपीज़ आपको मैसेजेस की बनानी होगी। मान लो आपने 10 लोगों तक एक ही मैसेज पहुंचाना है तो आपको 10 एनवलप्स चाहिए और 10 एनवलप पे आपको 10 बार एड्रेस लिखना होगा और 10 ही कॉपीज़ आपको मैसेज की भी चाहिए। तो इसमें क्या है, समय ज़्यादा लगता है इस तरीके के मैसेजेस को फॉरवर्ड करने में। फिर है नेक्स्ट आपका मोड ऑफ ट्रैवल, कि भेजने का तरीका क्या है, किस तरीके से आपकी ईमेल्स जाती है और किस तरीके से आपकी पोस्टल मेल जाती है। ईमेल इज़ पास्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द नेटवर्क। तो ईमेल का जो माध्यम है वो नेटवर्क पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती है, पर उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको नेटवर्क चाहिए। ठीक है, अब पोस्टल मेल में क्या है, पोस्टल मेल मेक स्टॉप्स एट डिफरेंट पोस्टल स्टेशंस विच कम ऑन द वे while traveling by water or roads etc till it reaches the destination. पोस्टल मेल क्या करती है, जितने भी पोस्टल स्टेशन आते हैं रास्ते में, जब तक वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचती है तब तक जितने भी पोस्टल स्टेशन आते हैं वो हर एक पोस्टल स्टेशन पे रुकती है। ठीक है, जहाँ पे मान लो आपकी ईमेल जहाँ पे आपको, वहाँ से आपने पोस्ट की, अब पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट जो सब स्टेशन आया वो पोस्ट पहले वहाँ पे रिसीव होगी, फिर जाके वहाँ से आगे फॉरवर्ड होगी आपके डेस्टिनेशन के लिए। तो इतने इस रास्ते में आपके जहाँ से आपने पोस्ट किया है और जहाँ तक आपका पोस्ट पहुँचना है उस भी जितने भी पोस्टल स्टेशन होंगे, आपकी मेल हर एक पोस्टल स्टेशन पे रिसीव होगी, फिर जाके वहाँ से आगे फॉरवर्ड होगी। ठीक है, चाहे वो आप पानी के माध्यम से भेज रहे हो या फिर रोड के माध्यम से भेज रहे हो। तो ये क्या, इसका जो मोड ऑफ ट्रैवल है वो काफ़ी समय वाला है। ठीक है, रुक रुक के आपका जो मैसेज है वो आगे पहुँचता है। फिर है रेट इंडिपेंडेंट, मीन्स rate independent of quality and data type. All sorts of graphics, sound, video, text, images, and multimedia files of any length can be sent over the internet. Rate independent है, means कि आपका जो ईमेल का रेट है वो ना ही उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ना ही कि आप किस टाइप का डेटा भेज रहे हो। ठीक है, उस पे आपका रेट निर्भर नहीं है। मीन्स आप किसी भी प्रकार की ग्राफिक्स भेज सकते हो, साउंड भेज सकते हो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, मल्टीमीडिया, या फिर किसी भी लेंथ की डेटा फाइल आप भेज सकते हो ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर कोई भी आप मैसेजेस भेज सकते हो। इसमें आपको ये नहीं है कि अगर आपने साउंड भेजी है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे या ज़्यादा मोल चुकाना पड़ेगा। ठीक है, या आपने एक छोटा साइज़ का मैसेज भेजा है, एक आपने बहुत बड़ा साइज़ का मैसेज भेजा है, तो उसके लिए आपको अलग से पैसे चुकाने होंगे। ऐसा नहीं है, आपको किसी भी लेंथ का डेटा भेज सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा भेज सकते हो। ये रेट इंडिपेंडेंट है, रेट आपके डेटा टाइप और क्वालिटी से नहीं निर्भर करता है। पर पोस्टल मेल में क्या है, ये रेट डिपेंड करता है किस पे,
वेट ऑफ द मेलिंग डॉक्यूमेंट एंड द डेस्टिनेशन। ठीक है, कि आपका मेलिंग डॉक्यूमेंट का जो वेट है वो कितना है, भार कितना है उसका, और जो आपका डेस्टिनेशन है वो कितना दूर है और कितना समीप है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपका रेट पे। जो भी आपका रेट होगा आपके पोस्टल डॉक्यूमेंट का, वो आपके वेट और आपके डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से रेट पे निर्भर करता है आपका। तो होप कि ये आपको अब क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड पोस्टल मेल। तो कोई भी डाउट अभी भी रहता है तो आप पूछ सकते हैं।